students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 5 of your class 5 English grammar. That is pronouns, reflexes and emphasizing. So pronouns क्या होते हैं? Refers to the word that are used in place of noun in a sentence. Like for example, he, her, his, their and etc. क्या होता है pronoun? जो हम noun की जगह पे use करते हैं. Here, let's talk about reflexive pronoun. What are reflexive pronoun? जो reflex करते हैं किसको? Action को. When pronoun myself, yourself, himself, etc. are used as receiver of an action, they are called reflexive pronoun. कि receiver बता दे एक action का, तो उसको क्या कहते हैं? Reflexive pronoun कहते हैं. Example, I blamed myself. मैंने blame तो करा पर किसको? अपने आप को. तो ये क्या आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्स कर रहा है किसी को. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैन आल्सो बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन. ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है प्रपोजिशन का. एग्जांपल, माय आंट लिव्स बाय हरसेल्फ. वो खुद से रहती है, अकेली रहती है. द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर गिवन बिलो हियर. द वेरियस फॉर्म्स लाइक सिंगुलर, प्लूरल, पर्सन फर्स्ट, पर्सन सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट सिंगुलर में क्या आएगा? पर्सनल. रिफ्लेक्सिव में पर्सनल में आपका आई आ जाता है, रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ आ जाता है, प्लूरल पे भी आता है और रिफ्लेक्सिव में आपका आर सेंस आ जाता है. सेकंड पर्सन में क्या होता है? पर्सनल में यू, और रिफ्लेक्सिव में क्या हो जाता है? आई योर सेल्फ. और प्लूरल में यू रहता है, उसमें भी योर सेल्फ आ जाता है. योर सेल्फ और योर सेल्फ में अंतर होता है. तो द थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही का क्या होता है? हिमसेल्फ होता है. और उसमें तो सेकंड प्लूरल में क्या होता है? दे और देमसेल्व्स. शी का हरसेल्फ और यहाँ पे दे का देमसेल्फ सेम रहता है इसमें थर्ड में. और इट का इटसेल्फ हो जाता है, उसमें दे का देमसेल्फ ही रहता है प्लूरल में. नाउ तो द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज्ड फॉर एम्फेसिस यूजुअली प्लेस आफ्टर द सब्जेक्ट. ये कब प्लेस होता है? सब्जेक्ट के बाद प्लेस होता है. इट कैन बी प्लेस आफ्टर द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब और एन इंट्रांजिटिव वर्ब और प्रपोजिशन और नाउन. ट्रांजिटिव वर्ब के बाद भी प्लेस हो सकते हैं. नाउ when a reflexive pronoun is used to emphasize a noun, जो किसी एक noun का emphasize करने के use होता है, other than the subject is placed immediately after that noun. For example, Jack met the queen herself. Jack met the queen but herself, वो खुद से मिला. और reflexive क्या होता है? Himself. Like reflexive pronoun are also used to emphasize that somebody did something alone, जो उसने खुद से की or without any help of interference of anyone else. So note the use of preposition by in the following sentence. The owner lived in that house all by himself. वो खुद से अकेले, all by himself मतलब alone. Here second, I solved the puzzle by myself without the help of anybody else. So reflexive pronoun are used after verb. Reflexive pronoun कब use होता है? Verb के बाद में use होता है. Also with preposition to make it clear with person or thing we are talking about. Verb के बाद उसे होता है use किसके साथ? Preposition के साथ, क्योंकि clear बताते हैं कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.